बहुत सारे लोगों का एक ही सवाल होता है, हमारी विवाह कब होगी। बहुत सारे लोग बहुत दिनों से, वर्षों से प्रयासरत रहते हैं, लेकिन विवाह नहीं हो पाती है। और बहुत ऐसे भी मामला देखे गए हैं कि विवाह योग्य स्थिति पार होती जा रही है और घर वालों को घबराहट भी हो रही है कि कब हमारे बच्चों की विवाह होगी। विवाह से जुड़ी एक बात आप जान लें, यदि शनिदेव लेट मैरिज कराने वाले होते हैं, उनकी दृष्टि आपके विवाह स्थान पर पड़ गई तो समझिए विवाह में विलंब है। 30 वर्ष तक वह विवाह होने नहीं देते हैं। यदि हो भी जाता है 30 वर्ष के अंदर में, तो देखा गया है कि वह विवाह कभी टूट जाते हैं या किसी कारणों से अलग रहते हैं। आइए हम लोग पता लगावे कि 2020 में कौन से ऐसे भाग्यशाली राशि वाले हैं, लग्न वाले हैं, जिनकी विवाह होना सुनिश्चित है। एक बात पूर्व बता दूं, राशि से अधिक लग्न का महत्व होता है, क्योंकि गोचर में लग्न पर जो गोचर की स्थिति देखी जाती है वह इंडिकेट करता है कि आपके जीवन में विवाह घटित होने का यह समय सही है। और उसे दशांतर दशा योग के साथ जो ग्रह आपको विवाह दिलाना चाहते हैं, विवाह कराना चाहते हैं, उसकी दशा अंतरदशा मिल गई तो यह संपन्न हो जाता है। लेकिन दोनों में से एक पहलू, यदि गोचर जो राशिफल है वह कहता है विवाह होगी, प्रबलता योग बनी हुई है, लेकिन दशा अंतरदशा के जो योग कारक ग्रह है विवाह कराने वाले, उसका अभाव है, तो अक्सर देखा गया है कि विवाह की बात तो चलती है लेकिन विवाह संपन्न नहीं होती। यह समझना तो आपको है। यह बहुत जटिल प्रक्रिया है। कुंडली के अंदर में जाके देखना कि कौन ऐसे योग वाले हैं जो विवाह कर सकते हैं, लेकिन गोचर वह तो मैं आपको बता सकता हूं कि किन किन राशि लग्न वालों के ऊपर गोचर यह संकेत दे रहा है कि आपका 2020 में विवाह होगी और वैवाहिक जीवन में सुखमय रहेगा बना हुआ। यदि कोई टूटने की स्थिति है तो वह सुधरने वाली स्थिति बन सकती है। 2020 वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा, यह संकेत राशिफल से दिया जा सकता है। तो आइए देखें क्या कहता है आपका राशिफल। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। उपयोगी ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें। देखें क्या है योग संयोग, राशिफल क्या संकेत दे रहा है, किधर बताते हैं कि इन राशि वालों लग्न वालों की इस वर्ष में विवाह होना है। आपकी दशांतर दशा भी कोऑपरेट कर दे और विवाह घटित हो गई। सबसे पहले विवाह के लिए हम लोग मिथुन लग्न एवं मिथुन राशि को लेते हैं। लग्न वालों की बहुत प्रबलता है, क्योंकि मिथुन राशि पर ढैया भी चल रहा है, शनि की ढैया। तो आप जाने जो मिथुन राशि वाले हैं उनकी बात तो बनेगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अंतिम क्षण में वह टूट जाए, ना बने, छूट जाए। मिथुन राशि वालों के साथ यह प्रॉब्लम दिख सकता है। ऐसा नहीं है कि मिथुन राशि वालों का विवाह ना हो, लेकिन यह संभावना बनता है। इसलिए जो मिथुन राशि वाले हैं और उनके लिए विवाह का योग बना हुआ है राशि मंडल में, उनको चाहिए कि वो कम से कम शनिदेव की शांति करते रहे, शनि मंदिर जाए, दिया दिखाए, प्रार्थना करे जरूर, क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए हंस योग बना है 7th हाउस में गुरुदेव का। जो भी विवाह होगी, पक्की बात है, बहुत अच्छे घर में। यह भी संकेत है आपका जीवन साथी उच्च पद पर हो, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, बहुत अच्छे पद पर हो, नामी हो, सुंदर स्मार्ट हो। ऐसी संभावनाएं मिथुन राशि और लग्न वालों को दिखता है। यदि आपकी लग्न है मिथुन,
तो आपको कोई बाधा नहीं है। सिर्फ आपके जन्म कुंडली में आपकी दशांतर दशा साथ दे दे, आपकी विवाह घटित हो जाएगी। और कभी कभी एक बात अवश्य बता दूं, जितनी राशि लग्नों की मैं चर्चा करने जा रहा हूं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, उसे ध्यान सुने। क्योंकि गुरुदेव शनिदेव दो बड़े ग्रह वक्र स्थिति में चल रहे हैं, तो वक्र स्थिति में जब ग्रह चलते हैं तो जिनकी आयु बहुत अधिक हो चुकी है और विवाह नहीं हुई है, उनके लिए यह 2020 महत्वपूर्ण हो जाता है, जिन राशि लग्नों की मैं चर्चा कर रहा हूं। दूसरी राशि लग्न आते हैं तुला। तुला वालों के लिए तुला राशि पर फिर शनि की ढैया है। उन्हें भी एक चेतावनी है कि वह बातचीत बहुत संभल कर करें। किसी भी बात पर आप पूरी तरह भरोसा न रखें कि यह संपन्न हो ही जाएगा, क्योंकि शनि की ढैया है, हो सकता है अंत समय में बिगड़ जाए। इसलिए आपको शनि मंदिर जाना चाहिए, शनि की शांति करनी चाहिए। एक तुला लग्न वाले हैं, उनके ऊपर किसी तरह का बर्डन नहीं है, उनको सिर्फ दशांतर दशा साथ देना चाहिए और उनकी विवाह घटित होगी। कैसे देखते हैं, तुला लग्न वालों के लिए यह विवाह कैसे संभव हो सकता है। तुला लग्न में एक खास बात यह दिखता है कि पराक्रम स्थान में वक्री गुरुदेव संकेत दो छोड़ते हैं। पहला यह कि जिनकी प्रेम पूर्व से चलता आ रहा है, उनके लिए यह विवाह महत्वपूर्ण हो जाता है, उनकी यह विवाह घटित हो सकती है। और दूसरी बात है, जिनकी उम्र भी बहुत हो चुकी है और वह अपनी स्वेच्छा से, यहाँ अपना स्वेच्छा, अपना पराक्रम, अपना प्रभाव महत्वपूर्ण है, तो अपने पसंद से, अपने प्रयास से जो इस कार्य को करने वाले हैं विवाह के लिए, उनको सफलता दिखती है। अधिकांशतः यह संकेत मिलता है। बाकी ऐसी बात नहीं है, जिनका घर से भी अरेंज मैरिज की बात चल रही हो, उनकी भी संभावनाएं प्रबल है। आगे की राशि बनता है धनु। धनु वालों के लिए एक महत्वपूर्ण बात है, लग्न पर ही गुरुदेव बैठे हैं, 7वें घर को देख रहे हैं। और धनु जब हंस योग बना करके और वक्री हो करके आपके 7वें घर को देख रहे हैं, तो आप जाने आपकी विवाह बहुत सरलता, सहजता से एक बार बात हुई। जो भी बात एक बार हो रही है, समझिए कि वह यदि आपको पसंद आ गया तो वह विवाह घटित हो जाएगी। इसमें सहजता और सरलता दो वर्ड आते हैं, क्योंकि गुरुदेव बहुत बलशाली होकर दृष्टि डाल रहे हैं 7वें घर पर, इसलिए आपके विवाह में परेशानी उत्पन्न नहीं करेंगे, बहुत सरलता से आपकी विवाह संपन्न हो जाएगी। और दूसरी बात, धनु वालों के लिए 4थे स्थान का भी स्वामी है गुरुदेव और लग्न का भी है, इसलिए कहीं यदि आप प्रयास कर रहे हैं और आपको कहीं कोई अता पता नहीं दिखता है, तो आप अपने घर में और अपने माता के पक्ष के लोगों को अपने विवाह के लिए प्रेरित करें कि वह खोजे वर वधू, देखेंगे वहां से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। यह भी संकेत मिलता है। तो धनु राशि और धनु लग्न, धनु राशि वालों को ऊपर शनि की 7.5 है, इसलिए फिर भी आपका योग इतना प्रबल है, इतनी शक्तिशाली है कि यहाँ पर आपका 7.5 नहीं रोक पाएगा। हमारा गणना तो यही कहता है। फिर भी आप शनि की शांति अवश्य करते रहें, यह जरूरी है। उसके बाद 4थी राशि और लग्न कुंभ बनता है। कुंभ वालों के लिए एकादश भाव में गुरुदेव बैठ करके और 9वीं दृष्टि से आपके 7th हाउस पे डालते हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके कुटुंब रिश्तों में आपकी विवाह संपन्न कराने का सहयोग भी जुड़ा हुआ है। उनके माध्यम से आपकी विवाह संपन्न हो सकती है। लेकिन गुरुदेव में एक खासियत है,
वह विवाह स्थान को भी देख रहे हैं और प्रेम स्थान को भी देख रहे हैं। इसलिए कुंभ लग्न वालों के साथ एक बात यह बनता है कि जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी 2020 महत्वपूर्ण साबित हो जाता है कि उनकी प्रेम विवाह सफल हो जाए। प्रेम विवाह में किसी तरह के विवाद आते हैं तो उनके कुटुंब रिश्तेदारों का मदद मिलेगा, सहयोग मिलेगा और वह कार्य संपन्न हो। यह कुंभ लग्न और राशि वालों की बात हो रही है, लेकिन राशि वालों के ऊपर शनि की 7.5 लगी हुई है और वह तो 12वें घर से शनिदेव आपके कुटुंब बनाने वाले स्थिति को देख रहे हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति आ सकती है कि बात अंत में बिगड़ न जाए, इसलिए आपको शनिदेव की शांति अवश्य करते रहना चाहिए। हालांकि शनिदेव आपके ही राशि स्वामी है, फिर भी है तो आपके लग्न से 12वें और धन कुटुंब भाव पर, रिश्ता बनाने वाले भाव पर दृष्टि पड़ गई है और आपके भाग्य स्थान पर। तो कहीं आपका ऐसा ना हो कि दुर्भाग्य आ जाए और आपके कार्य को बाधित करे। इसलिए आप शनि की शांति करते रहे, शनि मंदिर जाए, दान करें शनिवार को, पूजा पाठ करें शनि बाबा का, ताकि वह आपको सफलता दे। यही 4 लग्न एवं राशि वाले हैं जिनका 2020 में विवाह का प्रबल योग संयोग बना हुआ है, जिसमें लव मैरिज भी आता है, अरेंज मैरिज भी आता है। आप इस दोनों स्थितियों में पाएंगे सफल हो रहे हैं। और जिनके वैवाहिक जीवन में बाधाएं थी, टूटने की स्थिति आ गई थी, 2020 उनका वैवाहिक जीवन इन राशि लग्न वालों का बहुत मधुरमय रहेगा और वो सारी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। और एक बात अंत में बता दूं, यह द्विस्वभाव राशि है धनु, वहीं गुरुदेव बैठे हैं और वक्री होगी। इन 3 मीनिंग को यदि समझा जाए तो एक तरफ इशारा करता है। वह इशारा है कि जिनकी एक विवाह टूट चुकी है और वह दूसरी विवाह करना चाहते हैं, किसी कारण से अलगाव हो गया पहली पत्नी या पति से और वह दूसरा विवाह करना चाहते हैं, तो आप जाने उनके लिए यह महत्वपूर्ण 2020 हो जाता है। और वह भी आपका उम्र 35 वर्ष से ऊपर चला गया है, ऐसे जातक के लिए भी 2020 वैवाहिक सुख देने के लिए तैयार है। वक्री गुरुदेव यह स्वप्न को पूर्ण अवश्य करेंगे। तो इस तरह आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके उपरांत भी आपको कभी मन में किसी तरह का भय, संशय और कहीं आपने पसंद कर लिया है और वहाँ आपको मन में संशय और भय बना हुआ है कि कहीं ऐसा ना कि टूट जाए 7.5 ढैया के कारण या अन्य कारणों से, तो आप एक काम और कर सकते हैं। मां कात्यायनी मंत्र का कम से कम 41,000 जाप करा ले या नहीं तो 1.25 लाख जाप करा ले। इससे जो भी विघ्न बाधा आने वाले हैं समाप्त हो जाएंगे। लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए भी है दुर्गा जी का मंत्र, लड़कों का मंत्र, विवाह मंत्र उससे करवावे तो वह विघ्न बाधाओं को दूर करता है। तो इस तरह आप इसका लाभ लें और यह जो विवाह घटित होने वाला है यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो भी होगा आगे तक सुखमय रहेगा। अच्छे शुभ समय में विवाह हो रही है, इसलिए आगे लंबी तक चलने वाली विवाह होगी और सुखमय होगी। धन्यवाद।